महाकुंभ का पहला शाही स्नान हो रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था का सैलाब प्रयागराज में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 6:15 बजे सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। आपको बता दें, अब तक 1,60,00,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो नागा साधु हैं वो धर्म के रक्षक है, इसलिए नागा साधु को सबसे पहले शाही स्नान करने का अधिकार हासिल है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरह से संगम तट पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में साधु संतों का जमघट प्रयागराज में मौजूद है। और तीसरी भीड़ में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और वहीं नागा साधुओं का जत्था भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और एक खास तस्वीर आप देख रहे हैं विदेशी श्रद्धालुओं की। ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। और जो आखिरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से रथ पर सवार संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम तट पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 6 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग अखाड़ों की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पंचदशनाम आह्वान का जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दूसरी टीवी स्क्रीन पर आपको जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है वो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की है। और तीसरी तस्वीर में आपको पंचायती अखाड़ा आनंद दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अब संगम तट की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी कि अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का अलग अलग वक्त दिया गया है। इस बीच वो संगम तट में डुबकी लगाएंगे। निरंजनी अखाड़ा वहां पर है, पंचायती अटल अखाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पंचदशनाम जूना अखाड़ा भी वहां पर संगम तट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। तो हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी पूरे शरीर पर भभूत लगाए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ धर्मध्वज को लेकर संगम तट तक पहुंच रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर निर्वाणी अनी अखाड़ा, पंचायती निर्मल अखाड़ा, पंचायती अटल अखाड़ा, जूना अखाड़ा और स्नान के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। भक्ति में लीन यहाँ पर आपको साधु संत ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई देंगे जो आज शाही स्नान के मौके पर प्रयागराज में मौजूद हैं, संगम के तट पर डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ में देसी ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। पहले शाही स्नान पर प्रयागराज में विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचे और स्नान भी किया। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो विदेशी श्रद्धालुओं को आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो भक्ति में लीन है। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ में आए एक IITN बाबा जो खूब वायरल हो रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे। पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया,
ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जवाब ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अभी ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोज़मर्रा की एक एक चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती हैं। तो प्रयागराज की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान हो रहा है। हर तरफ सनातन का जय घोष है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला, तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो दो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। तो देश भर में आज मकर संक्रांति का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु अब तक मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा दान और भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण पर हो जाते हैं। संक्रांति पर खिचड़ी, गुड़, तेल जैसी कई चीजों का महत्व है। तिल और गुड़ की बनी मिठाई का आनंद आज लोग ले रहे हैं। साथ ही अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर भी धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं।